करोड़ों करोड़ों एक्टिविटीज हैं संसार की, आप देखोगे ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये सारी करोड़ों एक्टिविटीज को ब्रॉड डिवीजन करें तो आप 3 में विभाजित कर सकते हैं: सर्जन, पालन और विसर्जन। आइदर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, और यू आर सस्टेनिंग, मेंटेनिंग समथिंग, और यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग। शांति से आप सोचना इसके बारे में। कोई कहेगा मैं गीत गा रहा हूं, तो आप यू आर क्रिएटिंग समथिंग। कोई कहेगा मैं पेंटिंग कर रहा हूं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। कोई कहेगा मैं कुकिंग कर, क्रिएटिंग समथिंग। या तो आप कुछ मेंटेन कर रहे हो, या तो कुछ विसर्जन हो रहा है। ये 3 के अलावा चौथी कोई प्रवृत्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और ये तीनों प्रवृत्ति परमात्मा कर रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और दूसरी बात, इसका एक दूसरा अर्थ भाष्यकारों ने किया, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति के आदि हेतु परमात्मा है। एक बहुत बड़ा चिंतन, चर्चा हमेशा से लोग करते आए हैं, इस संसार की उत्पत्ति हुई क्यों, या किसने की? जरूरत थी ये संसार उत्पन्न करने की? ये संसार, फिर उसमें हमारा आना, फिर ये सब प्रॉब्लम्स, ये पूरी जिंदगी, इतने सारे रिलेशनशिप, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। आज इसको अच्छा लगा तो उसको बुरा लगा, ये बुरा लगने वाले को कल अच्छा लगेगा, आज जिसको अच्छा लगा उसको कल बुरा लग जाएंगे वो। इतने लोगों को संभालो, सबको, ये सब खटपट की जरूरत क्या थी? तो सृष्टि क्यों बनी, किसने बनाई? सभी धर्मों में सभी लोग इसकी चर्चा करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, वेस्टर्न थॉट ऐसा है कि सृष्टि बहुत बुरी थी और धीरे 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 अच्छाई की ओर जा रही है। वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न साइंस का, वेस्टर्न फिलॉसॉफी का, ये पूरा इन जनरल वेस्टर्न थॉट ये है। वर्ल्ड वॉज प्रिमिटिव एंड वी आर डेवलपिंग इट। शुरुआत में कुछ नहीं था, अब देखो हम कितना सारा कर रहे हैं। जबकि भारतीय चिंतन प्रणाली ये है, प्रिय स्वजनों, अब एक शब्द में यदि कहूं जो फिलोसॉफी का शब्द है, वेस्टर्न थॉट कहता है कि द वर्ल्ड इज लीनियर, गोइंग फ्रॉम प्रिमिटिव टू डेवलप स्टेट, लीनियर ग्रोथ है। भारतीय चिंतन कहता है कि विश्व की जो गति है वो लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, वर्तुलात्मक है। वो उत्पत्ति उसकी परमात्मा से हुई है और धीरे 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 वो परमात्मा की ओर जा रही। तो विश्व की उत्पत्ति का आदि हेतु, द ओरिजिनल पर्पस क्या है? ईश्वर है। परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई तो अच्छा विचार करके, कुछ अच्छा सोच के, कुछ अच्छी अपेक्षा के साथ बनाई। मानते हैं फर्नीचर ऐसा पड़ा रहे तो उसके ऊपर कुछ धूल लग जाती है। आपका गार्डन बहुत अच्छा हो लेकिन 15 दिन 1 महीने तक मेंटेन न करो तो घास फूस आ जाती है, अंदर विकृति आ जाती है, लेकिन वापस उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है। तो संसार में कुछ विकृतियां हैं, लेकिन संसार जा रहा है वापस परमात्मा की दिशा में। परमात्मा से प्रकट हुआ, परमात्मा की दिशा में जा रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
चलो, तो जो कुछ हो रहा है कर्तृत्व सब उसी का है। रिलेशनशिप का तीसरा चरण, कोई भी संबंध बने वो क्यों बने, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण जो है वो, उसके बिना अच्छे से अच्छी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा चरण है अनुग्रह का। सामान्य भाषा में कहूं, हमारे लिए क्या करेंगे, ये संबंध से हमें क्या मिलेगा। व्यक्ति दिखने में अच्छा, अपीयरेंस अच्छा है, काम भी उसके बहुत बड़े हैं, तुरंत व्यक्ति की अपेक्षा आ जाएगी हमें क्या मिलेगा। कोई व्यक्ति आके खड़ा रहा, दिखने में अच्छा है, और पूछोगे क्या करते, अरे बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, हाँ, गोवा में इनके इतने रिसोर्ट है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। अरे जो कहो, टूरिज्म इंडस्ट्री में इज अ टाइकून। अच्छा, बहुत बड़े आदमी, हाँ हाँ। हम कभी अगली बार गोवा में आए तो होटल में फ्री कमरा देंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते वो, ऐसा उनको तो मालूम भी नहीं होता। इतनी प्रॉपर्टी, आप जाओ तो तुमके मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर को तो जो काम दिया गया है कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो कंप्यूटर को कहेगा कि आज का ये चार्ज है, वो चार्ज दो तो रूम मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा, नहीं तो नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं करते ऐसे पर्सनल, हम कुछ फेवर ऐसी हमारे लिए 5 दिन के लिए आए तो एक गाड़ी ड्राइवर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने हूं कामना, होंगे बड़े आदमी, होंगी उनकी गोवा में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, हमारे किस काम की। हमारे लिए यदि कुछ फेवर करें तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। हमारे लिए यदि कुछ नहीं करते तो भगवान सच्चिदानंद है रूप में, कर्तृत्व उनका श्रेष्ठ है, विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे जो भी हो रहा है वही कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ करेंगे, हाँ, क्या करेंगे। तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करते हैं प्रभु। त्रिविध ताप क्या है, आधि, व्याधि, उपाधि, वेदांत कहता है। बहुत संक्षेप में व्याख्या कर दूं। आधि का अर्थ है अभाव का दुख, सफरिंग बिकॉज ऑफ डिप्राइवेशन। आपको कुछ चाहिए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, और नहीं मिल रहा, तो उसके कारण जो दुख हो रहा है उसको कहते हैं आधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक पीड़ा, फिजिकल सफरिंग, बीमारियां। उसकी बहुत चर्चा व्यासपीठ से करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा है उपाधि। उपाधि का अर्थ है सफरिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समबडी। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपके पास है और उसके कारण जो समस्या हो रही है उसको कहते हैं उपाधि। संतान न हो और जो पीड़ा हो, अरे विवाह को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो ये जो पीड़ा है वो आधि, अभाव का दुख। बहुत कुछ किया, मेडिकल साइंस की हेल्प ली, अध्यात्म की मदद ली, धर्म के कुछ विधियां, क्रिया सब करके हुआ संतान, पुत्र या पुत्री, कुछ भी। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, वाह, अब पूरा जीवन फिट, एकदम फैमिली कंप्लीट। वेट फॉर 18 साल, 18-20 साल के बाद હવે આ નંગ નીકળે। आइडियाज में दिन रात का अंतर। आप कहो दिन तो वो कहे रात, आप कहो पूरब वो कहे पश्चिम। आप कहो डिस्कोर्स वो कहे डिस्को। क्या होता है,
आप कहो कृष्ण, वो कहे कैसीनो। अब इतना जो अंतर, कभी तो अंतःकरण से पीड़ा निकल जाएगी, चीख निकल जाएगी, हे भगवान इससे तो न होते तो अच्छा होता। अब है, दिन रात सामने है, क्या करोगे? भगवान ऐसी पीड़ा किसी को न दे। इसको कहते हैं उपाधि। इसको उपाधि कहते हैं। और ये तो संतान, मैंने केवल एक दृष्टांत के लिए, वस्तु हो सकता है, 25, 27, 30 साल हो गए, विवाह नहीं हुआ, लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, और जो पीड़ा है कि नहीं ब्याह करना है, क्या है ब्याह करना है। युवक हो तो उसको लगता है युवती तो चाहिए, युवती हो तो उसको लगता है युवक तो चाहिए, कोई लाइफ में होना चाहिए। वो जो पीड़ा है वो आधी, ढूंढा, कहीं से पकड़ा या पकड़ी, अच्छा लगता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, विवाह हो गया, और विवाह के समय तो लगता है वो राजा ने रानी, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्लाउड 9। 2-5 साल के बाद क्या होता, नहीं, मुझे आपकी पीड़ाओं को याद नहीं करना रहा है, आपके घाव पर मुझे नमक नहीं डालना है। फिर कहते हैं ना उपाधि। और करो क्या अब? गुजरातीओ के આપણે કે પડ્યું પત્તું, કારણ કે બીજું પત્તું કેવું હશે કોને ખબર। तापत्रय विनाशाय, ये तीनों प्रकार के कष्ट से, आधि, व्याधि, उपाधि, हम जीवन भर प्रयास करते हैं ये तीनों का नाश करने का, लेकिन यहां पर शब्द प्रयोग किया विनाशाय, विशेष रूपेण नाशयति। और विशेष रूपेण नाशयति का अर्थ क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। प्रिय स्वजनों, परिस्थिति वैसी ही रहे और वो परिस्थिति हमें परेशान न करे। दुख की परिस्थिति हो लेकिन हम दुखी ना हो, ये समझदारी, ये मैच्योरिटी, ये कब आती है? वो कृष्ण की कृपा से ही आती है। चाहे कोई भी परिस्थिति, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। नहीं तो लोगों को या तो वो कुछ नहीं है उसका रोना रोते रहेंगे, ये हमारे जीवन में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हुआ, ये हुआ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। या जो है उसके कोसते रहेंगे, अरे ऐसा हुआ लेकिन क्या करें, घर तो बड़ा ले लिया लेकिन बरसात में पानी आता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, रोते ही रहते हो। अरे तेरा 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का फ्लैट है तो उसमें पानी 1 स्क्वायर फुट में आता है ना, वहां बाल्टी रख दे, बाकी मजाक करना तो बाकी के 699 स्क्वायर फीट में। लेकिन वो 1 फुट में पानी आता है, उसके लिए रात भर बैठा रहेगा वो। एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द होम। और करना, फिर सुबह होके करना इसको रोकने का काम। सर पे हाथ रख के रोने से कुछ नहीं होगा प्रिय स्वजनों, याद रखिए। विसंगतियां जब आए, विपरीतताएं जीवन में आए, एडवर्सिटी आए, उसमें भी डोंट मिस द फन ऑफ लाइफ। क्योंकि वो समय को चूक मत जाओ आप। ये कब आता है प्रिय स्वजनों? श्री कृष्ण की कृपा हो तभी ये सब अंडरस्टैंडिंग आती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।